जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, कभी कभी गुरु जी हमें शब्दों में नहीं, शरीर, प्रकृति, मौसम, आत्माओं और कर्मों के जरिए समझते हैं। हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, इतना सब क्या सच में होता है? लेकिन जिसने गुरुजी को माना है वो अच्छे से जानता है, यहाँ असंभव शब्द ही नहीं चलता है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो ना किताबों में मिलेगा, ना किसी लॉजिक में फिट होगा। लेकिन अगर दिल खुला है तो आत्मा इसे जरूर पहचान लेगी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो आप इसे अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, बहुत सारे रोग दूर होंगे, बहुत सारी परेशानियां दूर होगी। तो सत्संग के अंत तक बनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग से आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप सत्संग सुन पा रहे हैं। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो लिखकर हिंदी में साफ राइटिंग में आप हमारी जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। मेरा नाम रेखा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के फिजिकल फॉर्म के समय का। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा और मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी जो भी ये सत्संग सुने उन सभी के कष्टों को हरना, उन सभी के दुखों को दूर करना और उनको अपनी ब्लेसिंग्स बख्शना। संगत जी, मैं बहुत पढ़ी लिखी, बहुत प्रैक्टिकल डाइट वाली डॉक्टर थी। संगत जी, मेरा मानना ये था कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल फिट एंड फाइट रखना है। मैं जिम भी जाती थी और मेरा जिम पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। लेकिन संगत जी, अभी मैं सीख चुकी हूँ कि गुरुजी पे भरोसा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी प्राकृतिक चीज़ों पे इतना भरोसा ना करते हुए अपने गुरु पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखो। संगत जी, मुझे याद है नए साल के आसपास की बात है और गुरुजी ने अचानक से मुझे और मेरे परिवार को बुलाया। संगत जी, मैं और मेरी फैमिली गुरुजी के पास गए, फर्स्ट टाइम गए थे और नए साल की बात थी ये। बातों बातों में गुरुजी ने संगत जी मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। संगत जी, एक अजीब सा लगता है कि मतलब आप फर्स्ट टाइम कहीं गए हो और वो भी ऐसी जगह गए हो जहाँ आपको बस एक बहुत सुंदर कपड़ों में एक बाबा बैठे नज़र आ रहे हैं और बाबा भी वो लग नहीं रहे हैं और बिल्कुल सुंदर एकदम, मतलब ये माइंड में मेरे चल रहा था कि बाबा भी कभी ऐसे होते हैं, इतने सुंदर बाबा कैसे हो सकते हैं। और बस वहाँ गए और उन्होंने देख के मुझे मुस्कुरा दिया और एकदम से वो फिर बोलते हैं, शरीर भी मन की तरह मेरी आज्ञा मानता है। ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो संगत जी, मुझे कुछ उस टाइम समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए संगत जी, हम इंसान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नहीं इन सब चीज़ों को समझते। लेकिन गुरुजी जो हैं वो अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ पता है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाई कि गुरुजी ने क्या चीज़ मतलब बोली है। और गुरुजी ने संगत जी यही कहा कि शरीर भी मन में जो होता है वो मेरी आज्ञा से ही चलता है, साँसें भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलती है। कोई नहीं संगत जी, मैं समझी नहीं। और
मेरे को समझ तो आया नहीं। मैंने उस टाइम पे गुरुजी के सामने कहा कि गुरुजी मैं समझी नहीं। लेकिन संगत जी अगले ही पल गुरुजी ने साफ-साफ बता दिया कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कितना बदलेगा और कब रुकेगा। ऐसे करके गुरुजी ने मुझे बोला। मैं संगत जी ये सोच में पड़ गई, ये कैसे संभव है? लेकिन संगत जी गुरुजी ने जो बोला वो हुआ। जो भी गुरुजी ने बोला वो बिल्कुल हुआ। संगत जी कुछ टाइम बीता और कुछ टाइम बीतने के बाद मेरा जो शरीर था वो कमजोर हुआ और गुरुजी ने मुझे खुद इशारा दिया कि अब मुझे नमक चाहिए, अब स्वाद चाहिए। और जब शरीर संभल गया तो गुरुजी ने उस पर रोक लगा दी। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये मतलब कैसे संभव है? क्योंकि संगत जी मेरा जो शरीर था, मैंने आपको बताया मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अधिकतर जिम पर और अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ और मेरा मानना यही था शुरू से। लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद मैं सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे इशारे दिए जिनको मैं खुद नहीं समझ पाई। संगत जी मैं आपको बता ही सकती हूँ कि मैं अपनी डाइट को पूरा-पूरा फ़ॉलो करती थी। सारी चीज़ें टाइम टू टाइम लेना, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम खाना और अपनी डाइट को बिल्कुल ठीक तरीके से फ़ॉलो करके चलती थी। लेकिन क्या हुआ संगत जी जब गुरुजी के पास मैं फर्स्ट टाइम गई तो गुरुजी ने मुझे इशारे दे दिए थे, हिंट दे दिए थे। तो आगे चल के संगत जी मेरी बॉडी को दिक्कत होनी शुरू हो गई थी क्योंकि मैं डाइट फ़ॉलो करती थी, उसमें संगत जी मैं नमक कम लेती थी और उसमें मैं अपना खान-पान बहुत कम करती थी। मतलब पूरे दिन में सिर्फ़ 1 चपाती खाना और बहुत मतलब नमक की मात्रा बहुत ही कम होती थी। तो इससे संगत जी मेरा जो शरीर था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया था और मेरी बॉडी में जो भी अ चीज़ें थी विटामिन्स की जो भी कमियाँ थी वो शुरू हो गई थी। और संगत जी मैं बहुत वीक हो गई थी तब गुरुजी ने मुझे कहा था कि नमक चाहिए अब स्वाद भी चाहिए। और फिर संगत जी मुझे समझ नहीं आया तो गुरुजी ने फिर मुझे क्लियरली ये चीज़ बताई और संगत जी उस टाइम मैंने नमक खाना ज़्यादा शुरू किया और हर एक चीज़ खाई। और जब मेरा शरीर सँभल गया तब गुरुजी ने उन पे रोक लगा दी। गुरुजी ने उस टाइम मुझे इन सब चीज़ों को खाने के लिए मना कर दिया। फिर संगत जी मैं अपने डेली रूटीन पे आई, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा या फिर ऐसा नहीं खाया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में वीकनेस आई हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि गुरुजी की कृपा से ना 1 ग्राम ज़्यादा हुआ, ना 1 ग्राम कम मेरा वेट हुआ। मेरा वेट उतना ही था। और उस टाइम जब मैं संगत जी जिम जा रही थी तो 70 के आसपास मेरा वेट था और 70 के आसपास मेरा वेट था, उसको कम करने की वजह से संगत जी मैंने और अपनी डाइट जो है वो शुरू कर दी थी। इसी बीच गुरुजी का बुलावा हमारे लिए था और जब मैं वहाँ गई तब संगत जी गुरुजी ने मुझे पहले ही एक इशारा दे दिया था कि अगर मैं इसी स्थिति पे रही तो मुझे आगे प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। ये कोई डाइट प्लान नहीं था, ये गुरुजी का एक संतुलन था जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। संगत जी गुरुजी महाराज ने मतलब मुझे वो सारी चीज़ खाने के लिए बोला, जो मैं खाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे जिनसे ऐसा लगता था वेट बढ़ जाएगा। लेकिन गुरुजी को पता था कि ये सभी चीज़ मेरी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कुछ बीमारी आने से पहले ही हमें या तो सावधान कर देते हैं या इस बीमारी को रोक देते हैं या हमें कोई हिंट दे देते हैं। संगत जी इस तरीके से मेरी बॉडी में जो कमियां हो गई थी उसे गुरुजी ने पूरा किया और गुरुजी देखिए संगत जी जोड़ते भी जभी हैं बुलाते भी जभी हैं जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। ऐसी संगत जी ऐसी एक रात थी जो आज भी मैं याद करती हूँ ना, तो मेरी आँखों से आँसू निकल जाते हैं।
और संगत जी मुझे एकदम से रोना आ जाता है कि हमारे गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। फिर संगत जी एक बार फिर गुरुजी ने नए साल पे हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और उस टाइम बड़ा मंदिर बहुत शांत था और बहुत कम संगत थी वहाँ पे। रात इतनी गहरती गई और गुरुजी ने संगत को चलने को कहा। संगत जी आपको तो पता ही है जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो जब गुरुजी की इच्छा होती थी उसकी छुट्टी कर देते थे कि तू चली जा, तू चला जा, तेरा कल्याण हो गया, तेरा कल्याण हो गया। तो संगत जी हम लोगों को भी गुरुजी ने कहा जाने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि रास्ते में जो है ना प्रकृति से मत लड़ो, जो आता है वही ज़रूरी होता है। ये गुरुजी ने बात हमें उस टाइम पे कही। और उस रात कोहरा नहीं होना चाहिए था संगत जी, लेकिन उस रात कोहरा हुआ और इतना कोहरा हुआ कि बहुत ज़्यादा घना कोहरा हुआ। जब मैं और मेरी फैमिली संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर से निकले तो इतना घना जंगल और हमारी सांसें रुकने लगी और इतना घना कोहरा था कि संगत जी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि किधर का रास्ता किधर जा रहा है और किधर को मुड़ना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी ये कोहरा मौसम का नहीं था, ये संदेश था। गुरुजी जब वहाँ होते हैं प्रकृति भी प्रणाम करती है गुरुजी को। तो उस टाइम संगत जी इतना कोहरा था, हम जैसे ही निकलने लगे और हमें कुछ समझ ना आए कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ, किधर गाड़ी मोड़े, किधर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा और संगत जी घना जंगल सा नज़र आ रहा था। तो आगे की साइड हम लोग गाड़ी लेके गए तो दूर से हमें एक अंकल जी नज़र आए और वो बड़े लंबे-चौड़े अंकल जी थे और संगत जी उनके हाथ में ना लालटेन थी और उन्होंने एक कंबल सा ओढ़ रखा था और संगत जी देखिए दूर-दूर तक हमें कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि गुरुजी ने छुट्टी कर दी थी और इतना अंधेरा था। अब संगत जी दूर-दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरे माइंड में आ रही ये बातें कि गुरुजी ने कहा था कि प्रकृति से लड़ना नहीं है और कोहरे से डरना नहीं है और मंजिल तुम्हारी मिल जाएगी। तो ये बार-बार मेरे माइंड में आ रहा था। तो मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को याद करने लग गई, मैं भी गुरुजी को याद करने लग गई कि भई पता नहीं आगे क्या होगा, कहाँ जाएँगे, कैसे मतलब करना है। दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग उस आदमी के पास गए और हमने गाड़ी रोकी और संगत जी उसका जो कंबल से ना मुँह ढका हुआ था। तो मेरे फादर ने पूछा कि भैया आगे जाने का कोई रास्ता है यहाँ से? और कोहरा इतना है दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था संगत जी। साइड में उस दिन को तो याद भी करते हैं ना तो बड़ा मतलब डर सा ही लगता है। उस दिन बहुत कोहरा था। तो संगत जी उन्होंने हमें कहा कि सीधे चले जाओ, अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो सीधे-सीधे, सीधे-सीधे चले जाओ, अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे। और वो चले गए, चुप करके चले गए, उन्होंने कोई और रिप्लाई नहीं किया। अब संगत जी मेरे माइंड में ना वो क्लिक कर रही थी बात कि ये शायद गुरुजी थे और संगत जी क्योंकि अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे तो ये तो गुरुजी ने भी कहा था प्रकृति से लड़ना नहीं कोहरे से डरना नहीं अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे तो मैं और मेरी फैमिली मेरे फादर ने कहा भाई बड़ा अजीब आदमी था सीधे चलते जाओ सीधे कहाँ चलते जाओ अब संगत जी हम सीधे 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 फादर मेरे गाड़ी को लेके चलते रहे मेरी मदर इतना डर रहे थे मैं इतना डर रही थी कि भाई मतलब अनजान जगह है कुछ हादसा हो जाए कुछ हो जाए तो सीधे संगत जी नाक की सीध में हम लोग पहुंचे और संगत जी मेरे फादर ने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की गाड़ी चलाई थी 15 मिनट बाद संगत जी कोहरा गायब और हम बिल्कुल रोड पे आ चुके थे बिल्कुल रोड पे और दूर दूर तक कोहरा नहीं बिल्कुल भी कोहरा नहीं संगत जी मेरे फादर कहते कि इधर तो कोहरा नहीं है और इधर इतना कोहरा था तो मेरी मम्मी कहती है कि ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने बचा लिया और संगत जी उस रात हम घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद संगत जी शांति से, चैन से उस दिन हम सोए। लेकिन माइंड में वही चीज़ क्लिक कर रही थी। तो नेक्स्ट डे छोड़ के उससे नेक्स्ट डे हमें गुरुजी का फिर से बुलावा था, हमें गुरुजी के पास जाना था और गुरुजी के पास गए तो
संगत जी जब गुरुजी के पास गए तो मन में वही दिमाग में चलता है, लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी है, सब जानते ही हैं। तो गुरुजी कहते हैं, "क्यों अंकल, परसों कैसा रहा प्रकृति के साथ?" तो मेरे फादर कहते हैं कि गुरुजी उस दिन तो बहुत कोहरा था, और कैसे पहुंच गए हम, कैसे नहीं। और वो तो ठीक है, एक मिल गया था बंदा, उसने हमें बता दिया। तो गुरुजी कहते हैं, वो बंदा मैं ही सी। तो संगत जी हम बड़े हैरान हुए, गुरुजी आप? कि हाँ, वो बंदा मैं ही सी, और तुम डर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें वो रास्ता बताने आया था। तो संगत जी ऐसे गुरुजी हमें बचाते हैं, कुछ कष्ट हमारे काटने होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर उस दिन मैं घरा कूड़ा नहीं करता या जंगल नहीं बनाता, तो उस दिन तुम्हारे साथ कोई हादसा होना था, और वो तय था। बहुत बड़ा कष्ट उस समय गुरुजी ने हमारा काटा। और संगत जी क्योंकि वो घने कोहरे की वजह से और घने जंगल की वजह से मेरे फादर बहुत धीरे, 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 धीरे गाड़ी चला रहे थे। क्योंकि गुरुजी को पता था कि जो समय हमारे घटना का होने वाला था, जो समय हमारे संकट का था ना, वो गुरुजी ने धीरे करके कम उसमें निकलवा दिया था। तो इसीलिए गुरुजी ने मतलब वो एक लीला सी हमारे साथ रची, जिसका हमें गुरुजी ने वर्णन किया। और इसी वजह से संगत जी उस दिन हमारे ऊपर आया हुआ कष्ट टला। तो ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी हमारा कष्ट नहीं टालते, क्योंकि संगत जी कोई समय हमारे ऊपर ना कष्ट का होता है, और उससे बचाने के लिए ना या तो गुरुजी वो समय आगे कर देते हैं, वो समय पीछे। क्योंकि देखिए संगत जी वो समय कष्ट वाला आएगा ज़रूर, उसे हमें झेलना ज़रूर है, उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन जब हम पूर्ण सद्गुरु की शरण में होते हैं ना, तो उस कष्ट को गुरुजी या तो कम कर देते हैं या फिर उस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन उससे हमें बड़े स्मूथली गुरुजी जो है महाराज निकाल देते हैं। तो संगत जी ये गुरुजी की कृपा होती है, ये गुरुजी की मेहर होती है। संगत जी हर जगह गुरुजी की उपस्थिति होती है, पहाड़ों की यात्रा, कोई दिन धूप कोई बादल नहीं। बस गुरुजी ने एक वाक्य कहा, मेरी गर्मी बहुत कुछ बदल सकती है, और संगत जी कुछ घंटों में सड़क बहने लगी, नदियां उफान पकड़ने लगी। ये चमत्कार नहीं था संगत जी, ये गुरुजी की उपस्थिति थी। गुरुजी ने खुद ये वर्ड अपने मुख से हमें बताए हैं कि अगर आप पहाड़ों की यात्रा करो ना, कोई दिन धूप कोई बादल नहीं, बस गुरुजी की गर्मी से ना सब कुछ बदल सकता है, और वो गुरुजी की उपस्थिति होती है। संगत जी ये बात समझने की है कि जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वहाँ साधारण पत्थर भी जीवित हो जाता है। एक शिवलिंग आधा सूखा था और आधा भीगा था। और संगत जी मैंने खुद ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। और उस आधे शिवलिंग पर, और वो आधा सूखा आधा भीगा था, तो मैंने मेरी मदर ने, उस समय हम नैनीताल में थे, तो मैंने मेरी मदर ने सिर्फ गुरुजी से अरदास लगाई, और संगत जी गुरुजी ने वहां ऐसी अमृत की वर्षा करी कि आज वहां पे जो शिवलिंग है ना वो स्थापित है। नैनीताल में आप कहीं भी कभी भी जाएंगे तो देखेंगे कि नैनीताल के अंदर एक शिवलिंग शिवलिंग अब उसे शिव मंदिर ही कहते हैं, और वो एक ही शिव मंदिर है नैनीताल के अंदर। और वो आप कहीं भी पूछेंगे ना आपको सब बता देंगे। तो वो गुरुजी ने वहाँ अमृत वर्षा करी थी, तो वो शिवलिंग आज भी वहाँ बिल्कुल ही ऐसा शिवलिंग है जैसे मतलब आपको लगेगा कि ये नया बना है। नहीं, वो आधा सूखा आधा भीगा था। और जब गुरुजी नहीं होते ना तो संगत जी हमें पता चले कि हम कितने दुखों से बाहर नहीं निकल पा रहे, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। संगत जी ये कोई भ्रम नहीं था, ये गुरुजी का चमत्कार था जो गुरुजी ने हमें दिखाया। तो ऐसे ऐसे संगत जी गुरुजी की लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे वर्णन है जो मैं चाहती हूँ बहुत सारा कुछ बताना, जो हमने लाइव अपनी आंखों से देखा है गुरुजी को हर एक चीज प्रैक्टिकल करते हुए। संगत जी एक बार ना बड़े मंदिर में एक संगत आंटी आई, उन्होंने शिव स्वरूप बनवाया, और उस शिव स्वरूप पे ना पॉलिश करवा दी, और पॉलिश के बाद संगत जी वो ऐसा दिखने लगा जिसे शब्दों में समझना ना बड़ा मुश्किल था। और वहाँ को संगत ने कहा ये तो नमी सी लग रही है। तो
वहाँ गुरुजी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे। तो गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा कि अभी तो और देखो। और संगत जी वही स्वरूप दूसरी जगहों पर दिखने लग गया। और संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये मतलब जो स्वरूप है वो हर जगह क्यों दिख रहा है? तो गुरुजी ने यही कहा कि मेरे स्वरूप में भी मेरी शक्ति है। वो फोटो नहीं है, वो मेरी उपस्थिति है। तो संगत जी आज जब हम गुरुजी को अपने घरों में विराजमान करते हैं तो ये मत सोचो कि गुरुजी का फोटो है, वो स्वयं गुरुजी विराजमान है। और सबसे भारी सत्संग, जहाँ डर था, नींद नहीं आती थी और रातें बोझ बन गई थी, तो गुरुजी ने ये सिखाया हम लोगों को कि मंत्र जाप करो, पाठ करो, लेकिन समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से होते हुए जाता है। बस कभी डरो मत। जब भी आपको डर लगे तो गुरुजी का निरंतर मंत्र जाप करो। किसी परेशानी को इतना बड़ा मत समझो कि आप उससे बाहर ना निकल सको। आपके साथ आपके गुरु हैं जो आपकी पल-पल रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ संकट नहीं काटते, वो हमें भरोसा करना सिखाते हैं। और जो पूरी श्रद्धा से कह देना कि गुरुजी जो आप चाहो वही सही, वो कभी अकेला नहीं होता। संगत जी यकीन मानो कि आप अगर गुरुजी की शरण में हो, तो आपके कष्ट गुरुजी हरते हैं। और संगत जी हमने गुरुजी को प्रैक्टिकल करते हुए चमत्कार देखा है। गुरुजी ने ऐसी-ऐसी चीज़ें हमें दिखाई है ना जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उसके बाद गुरुजी समझा देते थे कि बिना गुरुजी की मर्ज़ी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो साक्षात महाशिव हैं। बस भरोसा और श्रद्धा करना है। हम भाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी की सेवा में हैं। मैं तो निरंतर उस गुरु का धन्यवाद करती हूँ कि इतना समय हो गया है और गुरुजी ने आज भी हमें अपने चरणों से जोड़ रखा है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इन संकटों को और इन परेशानियों को दूर करने का और अपनी लीलाएँ बख्शने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।